हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि जो हमारी वीडियो आप तक पहुँचाई जा रही हैं इंटरनेट के माध्यम से वो आप तक पहुँच रही हैं, आप उनको देख रहे हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं और साथ ही दूसरों को इस बात से अवगत करा रहे हैं तथा आपने अपनी पढ़ाई जो महामारी के दौरान ठप हुई पड़ी है स्कूलों से, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही हैं। आप उनको पढ़ें, इंटरनेट पर लगातार देखते रहें और सुरक्षाओं का ध्यान रखें, सावधानियों से का ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंसिंग का रखें तथा सैनिटाइजिंग का उपयोग करें। प्रीवियस जो वीडियो मैं आपको बता चुका, जिसके अंदर हमने 2 पोइम पढ़ाई थी, एक द नोबल नेचर थी और एक हमारी द बॉय सॉन्ग थी। आज की जो पोइम है हमारी द स्नेयर है, जो कक्षा 12वीं की है, 12th की है, लिखा जेम्स स्टीफन्स ने। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बात बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर आपकी जो वीडियो है उसमें कम क्वालिटी है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप YouTube में जो सेटिंग्स होती हैं, जब आप वीडियोस देखते हैं तो उस सेटिंग्स में जाकर आप क्वालिटी को हाई कर सकते हैं, 720 पिक्सल्स पर ले सकते हैं। साथ ही कुछ स्मार्टफोन के अंदर 3 डॉट्स आते हैं। YouTube में जब वीडियो देखते हैं आप, साइड में देखना कभी भी 3 डॉट्स आते हैं, उन 3 डॉट्स में जाकर क्लिक करें और वहाँ से अपनी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं ताकि आप अच्छी बेहतर क्वालिटी का उपयोग करके इन चीज़ों को देख सकें। आज की जो कविता है वो जेम्स स्टीफन्स ने लिखी है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, शायद आप उससे प्रभावित हों। कहते हैं कि मंजिल उनको कम मिलती है जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, लेकिन मंजिल उनको ज़रूर मिलती है तो जिद पर अड़े रहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी। एक बार एक अमीर आदमी था जिसके पास काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ थी, व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन व्यापार के अच्छे चलते उसने अपनी जगह को शिफ्ट करना चाहा, तो अपना देश छोड़कर वह दूसरे देश में जाने लगा। सारे क्रू मेंबर्स को बुलाया, सदस्यों को, इंजीनियर को, सबको बुलाया और कहा कि हम दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं। तो सब साथ साथ एक जहाज़ पर रवाना हो गए, एक खुद का जहाज़ जो अमीर आदमी का था, सब उस पर रवाना हुए। कुछ आसपास के लोग जो दूसरे देश जाना चाहते थे वो भी उस जहाज़ पर रवाना हो गए। अभी कुछ 1-2 घंटे बीते ही थे कि अचानक उसने देखा कि समुद्र के बीचों बीच जब जहाज़ पहुंचा तो तेज़ तूफान की लहरें उठने लगी और तूफान की वजह से किसी कारणवश, कुछ मिस्टेक की वजह से इंजन ठप हो गया, अर्थात इंजन बंद हो गया। इंजन जब बंद हो गया तो आसपास जो इंजीनियर थे वहाँ के, सारे जहाज़ के इंजन के रूम के पास आए और इंजन को सुधारने की कोशिश करने लगे। जब इंजन नहीं सुधरा तो ये बात आग की तरह आसपास फैल गई। सब लोग सोचने लगे कि हमारी ज़िंदगी अब हदरजूल में है, अर्थात हम कभी भी मर सकते हैं, क्योंकि जहाज़ का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तेज़ तूफान आ रहा है। लोग भयभीत होने लगे। तभी अचानक उन भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल कर आया और उस अमीर आदमी के पास जाकर कहने लगा कि श्रीमान, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो आपके जो इंजन है उसको स्टार्ट करने में, चालू करने में मदद करेगा। जब इंजीनियर ने ये बात सुनी तो इंजीनियर काफ़ी मजाक बनाने लगे उस आदमी का। उसने कहा कि सर आप मजाक मत बनाइए, हाँ मुझे पता है कि वो बूढ़ा आदमी है, लेकिन वह पहले इंजीनियर रह चुका, अब वो रिटायर हो चुका है, शायद उसका अनुभव आपके काम आ सके। अमीर आदमी ने इजाज़त दी, ठीक है तुम भी अपने आदमी को बुला लाओ, देखते हैं क्या करते हैं, हमें तो यहाँ चलना ही है। आदमी जाकर उस बूढ़े आदमी को बुला के लेकर आया, कहने लगा श्रीमान आप देखिए थोड़ा सा इंजन को, इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा। बूढ़ा आदमी उस इंजन को एकटक देखे जा रहा था, गेजिंग किया जा रहा था, घूरता जा रहा था। लगभग 15-20 मिनट घूरने के पश्चात जब इंजीनियर ने देखा कि ये आदमी, खाली बूढ़ा आदमी घूरे जा रहा है, तो लोग हंसने लगे। सारे इंजीनियर्स खड़े थे, हंसने लगे कि क्या कर पाएगा ये बूढ़ा सा आदमी, घूरे जा रहा है और कोई काम तो है नहीं, स्टार्ट ही नहीं कर रहे। तभी अचानक बूढ़े आदमी ने अपने बैग में से एक हथौड़ा निकाला और हथौड़े को एक पार्ट्स पर जोर से दे मारा। जैसे पार्ट्स पर उस हथौड़े की चोट पड़ी तो इंजन एकदम स्टार्ट हो गया। सब लोगों के अंदर खुशियों की लहर दौड़ गई, सब खुश थे और इंजीनियर थोड़े से आश्चर्यचकित हुए, कि सरप्राइज हुए कि वाह कैसा आदमी है, अर्थात बूढ़ा आदमी तो जरूर है लेकिन उसने इंजन स्टार्ट कर दिए। आखिरकार सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। जो अमीर आदमी था वो भी अपने देश पहुंच चुका था, सब लोग जहाज खाली करके जा चुके थे। लगभग 1 महीने बाद में वो बूढ़े आदमी एक चिट्ठी लिखता है उस अमीर आदमी को
कि श्रीमान, मैं वही बूढ़ा आदमी हूँ जिसने आपके इंजन को स्टार्ट किया था। आज मैं आपसे उसकी 20,000 रुपये फीस मांगता हूँ। अमीर आदमी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो थोड़ा हंसने लगा और रिप्लाई किया कि श्रीमान, किस बात के 20,000 रुपये? आपने केवल हथौड़े मारने के 20,000 रुपये? नहीं, हम आपको नहीं दे सकते। तो कुछ दिनों बाद वापस रिप्लाई आता है उस अमीर आदमी के पास में कि हाँ, 20,000 रुपये आपसे मैं मांगता हूँ, 1,000 रुपये तो हथौड़ा मारने के और 19,000 रुपये हथौड़े सही जगह मारने के। तो फिर बोलूँगा आपसे कि मंजिलें उनको ही मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी के एक्सपीरियंस का मजाक ना बनाएं, किसी को कमज़ोर ना समझें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। कोरोना को आप हराएंगे और अपनी पढ़ाई आप हम सुचारू रूप से जारी रखें। चलते हैं अपनी पॉइंट पर जो जेम्स स्टीफन्स के द्वारा लिखी गई है। जेम्स स्टीफन डबलिन, जो कि एक जाने माने कवितज्ञ हैं, लेखाकार हैं। इनका जो जीवन है अधिकतर गंदी बस्तियों में, गार्बेज डम्प्स थे जहाँ पर रैग पिकर्स रहते थे, जो कच्ची बस्तियाँ थीं, वहाँ पर उनका गुजरा। क्योंकि इनके जो परिवार की दशा थी बहुत ही नाजुक थी। पिता भी थोड़े से कमज़ोर थे कमाने में और ये केवल गंदी बस्तियों में रहते थे। धीरे धीरे कैसे ना कैसे इन्होंने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपना पहला काम स्टेनोग्राफर से चालू किया। धीरे धीरे इनको रुचि हुई, गहन रुचि हुई साहित्य के अंदर, पुरानी कथाओं के अंदर, संस्कृति के अंदर, कविताओं के अंदर। और एक प्रस्तुत कविता इन्होंने जाल, द स्नेयर, इसका निर्माण किया। ये काफ़ी पशुओं से काफ़ी प्रेम करते थे, छोटे जीवों से ज़्यादा प्रेम करते थे। ये एक सच्ची कविता जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, चाहे वो कैसी परिस्थिति में हो, पीछे नहीं हटना चाहिए। लिखा एक खरगोश के बारे में जो दर्द के मारे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं से नहीं आ रही। अर्थात उसे पता नहीं चल पा रहा कि उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ पा रही, उस स्थान का पता नहीं चल पा रहा। खरगोश इतनी तेज चिल्ला रहा है कि उसके चिल्लाहट से आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी भयभीत हो चुका है। लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा है, कॉलिंग पुकार रहा है, लेकिन उस स्थान का पता नहीं चल पा रहा। ढूंढ रहा है हर जगह, कभी उसको ढूंढ रहा है कि वो स्थान मिल जाए, उस स्थान जहाँ पर खरगोश जाल में फंसा हुआ है। उसका चेहरा इतना सिकुड़ चुका है, लगातार चीखने चिल्लाने से, दर्द भरी आवाज़ों से उसका चेहरा सिकुड़ चुका है, लेकिन खूब तलाशने के पश्चात भी उस स्थान का पता नहीं चल पा रहा। अंततः कवि दुखी हो जाता है और कहता है कि अरे छोटे से खरगोश, मैं तुझे हर जगह तलाश रहा हूँ, लेकिन मुझे तेरे चीखने की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मुझे स्थान का पता नहीं चल पा रहा जहाँ से तेरी आवाज़ आ रही है। चलते हैं कविता पे। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई माने मैं, हियर माने सुनता हूँ, ए सडन क्राई ऑफ पेन, अचानक एक दर्द भरी आवाज़। सडन माने अचानक, क्राई माने चीखने चिल्लाने की, पेन माने दर्द भरी। अचानक मैं एक दर्द भरे चिल्लाने की आवाज़ सुनता हूँ। देयर इज ए रैबिट, वहाँ पर एक खरगोश है, इन ए स्नेयर, जो कि जाल में फंसा हुआ है। रैबिट माने खरगोश, स्नेयर माने जाल, पेन माने दर्द, सडन माने अचानक। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मैंने अचानक दर्द भरी आवाज़ दोबारा सुनी। क्राई माने चीखने की, हियर माने सुनना, अगेन माने दोबारा। मैंने अचानक दर्द भरी आवाज़ दोबारा सुनी। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दे रही है, चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन उसके स्थान का पता नहीं चल पा रहा कि वो किस दिशा से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। ही माने वह, इज माने है, कॉलिंग माने पुकार रहा है, एड माने मदद, वह लगातार मदद के लिए पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए बुला रहा है। ट्राइंग ऑन द फ्राइटेड एयर, ट्राइंग माने चीखने से, ऑन द फ्राइटेड एयर, जितना वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, फ्राइटेड एयर, आसपास का जो वातावरण है वो भयभीत हो चुका है, डरावना हो चुका है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब कुछ भयभीत हो चुका है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब कुछ भयभीत हो चुका है, अर्थात सब कुछ डरावना दिखाई दे रहा है, वातावरण डरावना हो चुका है, इतनी तेज चीखने की आवाज़ आ रही है उसकी। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और चीखने से उसका जो छोटा सा चेहरा है, रिंकलिंग
रिंकलिंग माने मुरझा चुका है, सिकुड़ चुका है। हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, वह लगातार दोबारा मदद के लिए पुकार रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मुझे उस स्थान का पता नहीं चल पा रहा। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मुझे स्थान का पता नहीं चल पा रहा। वेयर इज पाव, वेयर माने जहां, इज माने उसका, पाव माने पंजा, इज इन द स्नेयर, जहां पर उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। मुझे स्थान का पता नहीं चल पा रहा कि वो स्थान कौन सा है जहां पर उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओह लिटिल वन, अरे छोटे से खरगोश, ओ छोटे से जानवर, अरे छोटे से प्राणी। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुझे हर जगह तलाश रहा हूँ, लेकिन मुझे तेरी आवाज़ आ तो रही है, लेकिन मुझे स्थान का पता नहीं चल पा रहा जहाँ से तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ मैं, जहाँ से तेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे स्थान का पता नहीं चल पा रहा। मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तलाश रहा हूँ, लेकिन तेरा स्थान का पता नहीं चल पा रहा। तो ये कविता थी, लिखा था जेम्स स्टीफन ने। खरगोश के बारे में बताया कि वह खरगोश जो कि जाल में फंसा हुआ है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चीखने चिल्लाने से उसका चेहरा सिकुड़ चुका है, दर्द भरी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके स्थान का पता नहीं चल पा रहा। तो ये पोइम थी आपकी, इसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप होंगे, जैसे जाल में कौन बंद है, दर्द किसको हो रहा है, रिंकलिंग फेस किसका है, फ्राइटेड एयर क्या है, अफ्रेड, भिन्न प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आप इसको पोइम को पढ़ें, समझें और आपकी पढ़ाई आप जारी रखें, इंटरनेट से जुड़े रहें। और मेरा जो चैनल है विपिन अलवर, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।